लबों पर नाराजगी, दिल में माया, रणनीतिक सूझबूझ या सीबीआई का साया, यूपीए पर बरसी माया। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। आखिर क्या मजबूरियां रहीं कि एफडीआई समेत तमाम मुद्दों पर केंद्र की यूपीए सरकार की ऐसी तैसी करने वाली बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फिर से पलटी मारते हुए उसी केंद्र सरकार को समर्थन जारी रखने का फैसला कर लिया। यह वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब ना तो खुद मायावती ने दिया और ना ही किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता के पास इसका जवाब है शायद। दरअसल 7 महीनों की चुप्पी के बाद जब कल मायावती मंच पर चढ़ी तो केंद्र सरकार समेत सभी विपक्षी पार्टियों की जमकर बखिया उधेड़ के रख दी और यह भी कहा कि केंद्र सरकार को समर्थन जारी रखने का फैसला वो कार्यकारिणी की बैठक में करेंगी। लेकिन बैठक के बाद जब वो अपना फैसला सुनाने आई तो मानो ऐसा लगा कि ये तो सबको पता था, मजाक कर रही हैं क्या मायावती जी? इसमें कोई नई बात नहीं है। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि मायावती जी ने पलटू पैंतरा क्यों मारा? क्या मायावती जी मुलायम सिंह जी की राजनीतिक बिसात पर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं? लबों पर नाराजगी, दिल में माया, रणनीतिक सूझबूझ या सीबीआई का साया, यूपीए पर बरसी माया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। दिल्ली स्टूडियोज में स्वागत है आपका। धन्यवाद। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ श्री राम आश्रय कुशवाहा जी हैं। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। मुलायम सिंह जी की कोर टीम में आप शामिल हैं। बहुत स्वागत है आपका कुशवाहा जी। हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप पूर्व में वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और आपका बहुत सारा जो पत्रकारिता का जो मटेरियल है वो हमने अपनी पत्रकारिता कोर्स में पढ़ा भी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज बहुजन समाज पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसके बाद मायावती ने ऐलान किया कि वो केंद्र की यूपीए सरकार को समर्थन जारी रखेंगी। मायावती ने समर्थन का ऐलान तो किया लेकिन उनके तेवरों में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर धज्जियां उड़ाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मायावती जो कह रही हैं वो कर क्यों नहीं पा रही? क्या मजबूरी है कि हाथी को हाथ का साथ देना पड़ रहा है? भाई वाह, चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। सियासत की ये बड़ी ही अनोखी कहानी है। फिर से कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने डिसीजन ले लिया था, लेकिन जिस पर आज 10 अक्टूबर सन 2012 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं संसदीय दल की इकट्ठा हुई बैठक में फिर से यही फैसला लेकर इस मामले में उचित समय पर कोई भी निर्णय लेने की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दी है। सुना आपने, ये उन्हीं मायावती की जुबानी है जो पानी पी पी कर केंद्र की यूपीए 2 सरकार और उसकी नीतियों की लानत मलानत कर रही हैं। मंगलवार को जब मायावती लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में पहुंची तो एक लाइन से सभी विपक्षी पार्टियों पर हल्ला बोल दिया और उनकी ललकार से केंद्र सरकार भी बच नहीं पाई, जिससे नाराज होकर कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि इतनी ही दिक्कत अगर मायावती जी को है तो वो समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेती। तब उन्होंने समर्थन वापसी का फैसला बुधवार को होने वाली कार्यकारिणी के बहाने टाल दिया था। लेकिन जब फैसले की घड़ी आई तो उन्होंने फिर पाला बदला, पलटू पैंतरा मारा। जरा एक बार फिर सुनिए क्या कहा मैडम माया ने। फिर से कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने डिसीजन ले लिया था, लेकिन जिस पर आज 10 अक्टूबर सन 2012 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं संसदीय दल की इकट्ठा हुई बैठक में फिर से यही फैसला लेकर इस मामले में उचित समय पर कोई भी निर्णय लेने की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मायावती ने अपने सुर बदल लिए। सरकार की नीतियों पर अब भी वही पुराना राग वो आलाप रही हैं, लेकिन समर्थन वापस नहीं लेंगी। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण यहाँ देश में हर स्तर पर महंगाई भी इस समय काफी बढ़ चुकी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अभी तक अनेकों जन विरोधी फैसले लिए जा चुके हैं।
जिनसे देश की आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, फिर ये साथ निभाने की रस्म अदायगी का मतलब क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद दिल्ली की तरफ मुखातिब मायावती को पता है कि केंद्र की सियासत में रसूख कायम रखने के लिए मुलायम सिंह की शैली में ही चलना मुफीद है। इसीलिए वो आंख मिचौली के इस खेल को और लंबा खींचने के मूड में आ चुकी हैं। हालांकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही मायावती ने केंद्र सरकार के खिलाफ तेवर तीखे किए, ठीक उसी वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत ने मायावती के खिलाफ सीबीआई जांच का रास्ता खोल दिया। अब ये अदालत की टाइमिंग का ही कमाल है या फिर मायावती की सियासी सूझबूझ, इसका फैसला तो जनता को करना होगा। फिलहाल के लिए खबर तो ये है कि केंद्र सरकार को मायावती का समर्थन जारी रहेगा। पहले राष्ट्रीय संकल्प महारैली, उसके बाद संसदीय दल की बैठक में अहम फैसला लेने की बात करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती फिलहाल केंद्र की यूपीए सरकार को थोड़ी राहत दे दी है और अपनी सस्पेंस फिल्म को आगे बढ़ा दिया है। राजनीतिक फायदे के लिए पल भर में फैसला लेने वाली मायावती की इस फिल्म का अंत कब होगा, ये देखना लाजमी होगा। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ अमितेश श्रीवास्तव, लखनऊ, समाचार प्लस। सीधे लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। राम आश्रय कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुलायम सिंह जी की कोर टीम के बेहद महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हमारे साथ हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। राम आश्रय कुशवाहा जी, जैसे ही मायावती जी हंसी और जैसे ही उन्होंने आज एक पलटू पैंतरा मारा, मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला कि साहब खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये क्या था? मायावती जी क्या चाहती थी? कल 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का दावा करके सरकार को, समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को गरियाने के बाद ये कहना और आज ये बयान देना कि साहब रात तक तो संसदीय दल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला कर लिया था, लेकिन आज इस फैसले को बदलना पड़ा। मतलब क्या? मायावती जी क्या चाहती हैं? क्या कंफ्यूजन की स्थिति में थी? देखिए, हर राजनीतिक व्यक्ति के सामने कुछ मजबूरी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मायावती जी के सामने मजबूरियों का अंबार लगा हुआ है। अब वो जो भी मंच में बोलती हैं, वो तो केवल उनकी शैली है, लेकिन क्या करना चाहती हैं, मजबूरी बस वो कुछ कर नहीं सकती हैं। हाँ। क्योंकि पूरी तरीके से उनके जो बहुत सारे मंत्री इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस कर दिया, इनको यू टर्न लेना पड़ा, जो मुझे लग रहा है। बाकी वो क्या करना चाहती हैं भविष्य में और क्या नियत थी जब रैली में और रैली के बाद आज क्या नियत थी, ये तो वही जाने। माया का हाल तो माया जी ही जानती जी। दीक्षित जी, मुझे अभी तक एक चीज समझ नहीं आई। आप जिस पार्टी की यूपीए सरकार को पानी पी कर कोसती हो, आप जिसको जन विरोधी, दलित विरोधी बताते हो, आप जिसे समर्थन वापसी का पूरा मन बना चुके होते हो, जो हमारे पास खबरें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, आपको नोटिस होता है और आप सारी हवा जो हाथी की वो फुस्त हो जाती है। ये किस तरह की राजनीति है दीक्षित जी? ये क्या हो रहा है कि आप चाहते भी नहीं हो लेकिन तब भी आपको साथ रहना पड़ता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं। ठीक है। और दिल्ली में जब लोकसभा के भीतर बहस चलती है तो वहां भी विरोध के कुछ शब्द बोलने के बाद केंद्र की सरकार को बचाने के लिए साइडों की अंगरक्षक की भूमिका में खड़े हो जाते हैं दोनों दल। ठीक बात है। दोनों दलों की केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में कोई सुस्पष्ट नीति नहीं है, न सपा की न बसपा की। दोनों केंद्र सरकार का अनुसरण करते हैं, केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के कारण बढ़ी महंगाई इसकी निंदा करते हैं, फिर केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं। मायावती जी भी यही करती हैं, समाजवादी पार्टी भी यही करती है। इसी की वजह से केंद्र सरकार तमाम जन विरोधी फैसले अकेले लेती है, समर्थक दलों से कोई परामर्श भी नहीं करती। केंद्र सरकार जैसा दिखाई पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, यहां उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी विरोध कर रही है, डीएमके विरोध कर रही है और तृणमूल कांग्रेस पहले से ही अलग हो गई।
केंद्र सरकार अल्पमत में है, लेकिन किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और बसपा ये दोनों दल उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये हास्यास्पद है। इस दीवानगी को या तो मजाक में लें या हंसी में लें या दया करें दोनों की मानसिकता पर उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है अमिताभ जी, मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आई, आखिरकार क्या मायावती जी को ये लगा कि अगर केंद्र सरकार से वो समर्थन वापस लेती हैं तो सीबीआई का डंडा, मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, उसका डंडा, और दूसरा समाजवादी पार्टी तो डंडा चला ही रही है, तो यानी कि मायावती जी को ना माया मिलेंगे ना राम मिलेंगे। तो क्या इसलिए मायावती जी ने समझा कि भैया सपा से तो मेल हो नहीं सकता, कम से कम कांग्रेस का ही वरदहस्त हासिल कर किए रहो? अतुल, मैं पहले तो ये स्मरण कराऊं अपने दर्शकों को कि कल जब सारे चैनल और आज सुबह के सारे अखबार इस लाइन पर चल रहे थे, कल चैनल चल रहे थे और आज अखबारों ने वो वही छपा कि मायावती समर्थन जारी रखेंगी, ये विड्रॉ करेंगी, इस पर सस्पेंस, तमाम छोटे बड़े चैनल। तब कल इसी मंच से हमने कहा था कि मायावती, मेरी अपनी सूचनाएं और मेरी अपनी समझ कहती है कि मायावती कतई समर्थन वापस नहीं लेंगी। ठीक है, तो कम से कम हम लोग अपने दर्शकों को एक सच्ची बात मायावती के मुंह से आए उससे पहले बता पाए। ठीक है, उससे 24 घंटा पहले हम इत्तला कर पाए कि मायावती क्या करने जा रही हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया? देखिए, मैं ये कहता हूं समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों को एक दूसरे पर इस मुद्दे पर बोलने का हक नहीं है, कोई नैतिक अधिकार कि कांग्रेस को इन्होंने सपोर्ट क्यों किया। दोनों बोलने की स्थिति में नहीं। ये भाजपा बोले कांग्रेस बोले समझ आता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी जो चेहरा मोहरा था वो क्रांतिकारी था। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कांग्रेस दम्भी है, भ्रष्टाचारी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नहीं सहेंगे। समाजवादियों का इतिहास और चरित्र कांग्रेस को नहीं मालूम है, उपेक्षा करेगी तो भुगत जाएगी कांग्रेस। मैं शब्द कोट कर रहा हूं, सब अलग अलग नेताओं के बयान आए। देश को लगा ममता बनर्जी उस भ्रम में रह गई, उनको लगा कि शायद जो बोल रहे हैं वही होने वाला है। कोलकाता में नेताजी ने कहा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। ममता को लगा कि अब तो ये गई सरकार। मुलायम सिंह जी ने मन बना लिया और एक सुबह अचानक मुलायम सिंह जी ने कहा कि सारी बात एक तरफ, लेकिन समर्थन तो जारी रहेगा। तो शेयर मार्केट ऊपर हो गया। मुलायम सिंह जी की उस राजनीतिक कुलाच से कांग्रेस को फायदा हुआ, अलग बात है। ममता बनर्जी स्तब्ध रहेगी। अब दूसरे की बात आई, ये उत्तर प्रदेश का पानी बड़ा विचित्र है भाई। दूसरे दल की बात आई बहन कुमारी मायावती जी की, उन्होंने भी कल तलवार, तीर, तरकश, बंदूक, दुनाली तिनाली जो था सब चला दिया। लगा कि नहीं बहन जी नहीं मानेंगी भाई, बहन जी आक्रामक हैं, इस बार तो मूड डिफरेंट है। तमाम विश्लेषण झूल गए, तमाम बड़े बड़े चैनलों के अखबारों के संपादक आखिर गलत क्यों साबित हुए। उनको कल बहन जी के तेवर में लगा कि नहीं ये काली का अवतार है, ये दुर्गा का अवतार है और अब तो दुष्ट दलन करने निकल गई बहन जी। लेकिन हकीकत हमको पता थी कि कौन दुष्ट दलन करने जा रहा है भाई। इसलिए हमने कल अपने दर्शकों को कहा था, त्रिपाठी थे बसपा की तरफ से पूर्व मंत्री, तो हाँ तब उनको भी हमने कहा था कि आपको नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो बहन जी और नेताजी इसमें तो दोनों बराबर अंक पाते हैं, इसलिए इन दोनों की बात तो मैं नहीं सुनूंगा। मैं हृदय नारायण जी की बात जरूर सुन सकता हूं भाई कि इनको इस वक्त दोनों पर चुटकी लेने का अधिकार है। हाँ। देखिए मायावती कारण अलग अलग हैं अतुल, और मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने भाई रामाश्री जी से कहा भी था कि इस प्यार को क्या नाम दूं, ये जो मोहब्बत है इसको नाम क्या दूं, कोई मुझे बताए। हाँ। कोई जोगी गुनी चतुर सुजान आके बताए कि आखिर इस प्यार को क्या नाम दूं। हाँ। ऐसी मोहब्बत जिसमें हजार शिकायतें लेकिन फिर भी दिल तुम्हीं पर है। नहीं, भावनाएं बड़ी गहरी हैं। ये जो बॉन्डिंग है, हाँ। अंतर मन की बॉन्डिंग। हाँ, हाँ, हाँ। ये अब बताइए, बहन जी को तो चलो एक बार की बात मैं मानता हूं कि बहन जी ने आइडियोलॉजिकली कभी हिपोक्रेसी बहुत नहीं की। ठीक है। कांशीराम जी से मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा लंबा इंटरेक्शन का अवसर रहा। कांशीराम ने कभी आइडियोलॉजिकल हिपोक्रेसी नहीं की। तो उन्होंने कहा सारी पार्टी मेरे लिए ठीक है और सारी खराब है। ठीक है। उन्होंने कहा मैं मजबूत सरकार नहीं चाहता। वो अकेला देश का नेता है, इतिहास उठा लीजिए आजादी से लेके आज तक, जिसने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि मुझे मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए जो बसपा के उस पर चले इशारों पर।
काशीराम की मैं इस मामले में तारीफ करता हूं। मायावती जी ने भी हर पार्टी के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस, सपा, भाजपा सबके साथ उनका रहा। वो आइडियोलॉजिकल लफड़े में नहीं पड़ती। लेकिन समाजवादी पार्टी तो आइडियोलॉजिकल झंडा भी लेती है। वो कहती भाई हम लोहिया जी के दर्शन से प्रेरित हैं। अब लोहिया जी का पूरा जीवन तो बीत गया एंटी कांग्रेस में, कन्नौज से चुनाव लड़े तब से लेके और अंत तक। लोहिया जी वो व्यक्ति थे जो जवाहरलाल की उस वक्त में मुसीबत क्रिएट कर देते थे जब जवाहरलाल जी इस देश के सबसे पॉपुलर राजनेता थे। ठीक है। और जब विपक्ष के पास उतने सांसद भी नहीं थे, हृदय नारायण जी को याद होगा कि 10% भी होते सदन के कि पंडित जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता, तब भी वो व्यक्ति अकेले दम जवाहरलाल जी को परेशान कर देता था। अब उसके मानस पुत्र सपा, उसकी विरासत के उत्तराधिकारी सपा कहती कि हम हैं। ठीक है। तो सवाल ये है कि बहन जी से तो सवाल का कोई मतलब नहीं, वो तो सबसे राखी बंधवा चुकी जी, और सबसे राखी बंधवाने को तैयार। ठीक है। लेकिन जो लोगों के पास एक राजनीतिक विरासत है, एक दर्शन है, उन पर तो ये जवाबदारी बनती है कि इस प्यार को क्या नाम दें। जी कुशवाहा जी, अब नाम दे भी दीजिए भाई, बहुत हो गया। देखिए सवाल बहुत उठ रहे हैं। देखिए बहुत स्पष्ट है। मैं आपको बता दूं, अमिताभ जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये समाजवादी राष्ट्रीय मोहब्बत है, कांग्रेस से या किसी दल से मोहब्बत नहीं है। ये राष्ट्रीय मोहब्बत है और राष्ट्र के हित में आज भी समाजवादी लड़ रहा है। चाहे सदन में हो चाहे सड़क में हो। हमने हमेशा इनका विरोध किया है, सरकार का विरोध किया है, समर्थन हम बाहर से कर रहे हैं। बसपा और सपा में भारी अंतर है समर्थन में। बसपा कभी विरोध नहीं करती, सपा सदन में भी विरोध करती है और सड़क में भी विरोध करती है। लेकिन बसपा कभी विरोध नहीं करती। ये उनसे पूछिए कि कौन सी मोहब्बत है। हम तो राष्ट्रीय मोहब्बत करते हैं, राष्ट्र को मोहब्बत करते हैं। नहीं, सवाल तो तभी है ना कुशवाहा जी, सवाल तभी उठता है कि आप सदन में भी विरोध करते हैं, सड़क में भी विरोध करते हैं, लेकिन आपके विरोध के, भारत बंद के 1 घंटे के भीतर ही ये दम्भ भरती है सरकार कि नहीं जिसको जो बोलना बोलने दीजिए, और सिलेंडर जो है वो अब 6 मिलेंगे, ये लीजिए, चलिए महंगाई ये हो जाएगी जी, जाइए। यानी कि आप लोगों को वो लोग ठेंगे पर रखे हुए हैं, लेकिन आप लोग तब भी देश हित के नाम पर समर्थन वापस लेते हैं। आप जिस सांप्रदायिकता की बात करते हैं, उस सांप्रदायिकता का दूर दूर तक कोई नामो निशान इसलिए नहीं है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी पहले कह चुके हैं कि साहब सरकार हम नहीं बनाने जा रहे, मध्यावधि चुनाव होंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप आखिरकार अब किस देश हित की बात करते हैं? 57,000 करोड़ रुपए का पैकेज आपके चुनावी घोषणाओं को, वायदों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से मिल गया, विरोध ठंडा पड़ गया। देखिए, सिलेंडर से बहुत बड़ा सांप्रदायिक दल को हम मानते हैं। सिलेंडर बहुत छोटा है, सांप्रदायिक दल यदि आ गए तो इस राष्ट्र को बहुत चिंतन करना पड़ेगा। अरे भाई, गडकरी जी ने कह दिया कि वो सरकार नहीं बनाएंगे। गडकरी जी ने कह दिया सरकार नहीं बनाएंगे। केंद्र से 57,000 करोड़ का पैकेज आप लेके आ गए। मैं वही कहने जा रहा हूं, गडकरी जी को मजबूर कर दिया हमने ये कहने के लिए कि सरकार हम बनाने नहीं जा रहे। और जैसा कि पहले भी हमने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में नहीं आने वाली है, कांग्रेस की आने वाली नहीं है। थर्ड फ्रंट के जितने भी दल हैं सवाल सब इकट्ठे हो। सवाल को घुमाइए नहीं। अतुल, एक सवाल रामाश्री जी से। रामाश्री जी, जब इस देश में वाजपेयी की सरकार रही तो भी इस देश की वो उतनी ही अधिकृत और संवैधानिक सरकार थी जितनी सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी या एचडी देवेगौड़ा की थी। ठीक है ना? गुजरात की सरकार भी मेरी दृष्टि में उतनी ही जनता के मैंडेट से निकली हुई सरकार है जितनी अखिलेश की सरकार। उतनी ही जनता की सरकार नीतीश की सरकार है जितनी जनता की सरकार ममता की है जी। मैं मानता हूं अगर जनता पर हमको श्रद्धा है तो जनता के वोट से आने वाली हर सरकार को हमको यह मानना चाहिए कि यह सरकार उतनी ही वैलिड है भले ही हमारे विरोधी की सरकार हो। अन्यथा देश में लोकतंत्र नहीं चलेगा। जी कुशवाहा जी। और दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया जब गैर कांग्रेसवाद पर दोनों मिले तो आपको स्मरण होगा इस बात को कहा गया कि राजनीतिक अस्पृश्यता इस सीमा तक नहीं जाए। अब मुझे कोई विद्वान ये समझाए कि गुजरात का वोटर गलत और उत्तर प्रदेश का वोटर सही है, कैसे तय हो सकता?
कोई बताए बिहार का वोटर सही और पश्चिम बंगाल का गलत कैसे मानूं? और कैसे मानूं कि जो शिवसेना को सत्ता देता है महाराष्ट्र में वोटर वो गलत है और जो पृथ्वीराज चौहान को सत्ता दे वो सही है? नहीं, ये भारत का आवाम है, इसके वोट को सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए। जी कुशवाहा जी, देखिए, समाजवादी ने ये बात कभी नहीं कही है कि गुजरात की सरकार इनवैलिड है, कभी नहीं कहा। जनता ने उनको चुना है, वो वैलिड सरकार है, ठीक चला रहे हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की जो सरकार समाजवादी की है वो भी वैलिड है। और आप देख रहे हैं कि गुजरात से बेहतर हम काम करने जा रहे हैं और लगातार इस 6 महीने में बहुत सारे काम हमने किए हैं, शुरू कर दिए हैं। और 5 साल जब पूरे होंगे तो आप देखेंगे गुजरात से हम बेहतर काम करेंगे। हम इनवैलिड सरकार उसको नहीं मानते। हाँ। गुजरात की वैलिड सरकार है, उसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश की वैलिड सरकार। ये समाजवादी के किसी नेता ने आज तक नहीं कहा कि गुजरात की इनवैलिड सरकार है। ठीक है। और मैं उसको वैलिड सरकार मानता हूं क्योंकि जनता ने चुना है, जनता का हम सम्मान करते हैं। ठीक है, जनता का आप सम्मान करते हैं, जनता का हर कोई सम्मान करता है, लेकिन सवाल वहीं पर है कि सिर्फ जुबानी जमा खर्ची क्यों? जनता को जमीनी तौर पर सम्मान क्यों नहीं मिलता? जनता परेशान है, स्वास्थ्य नहीं है, सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, रोजगार नहीं है, लेकिन तब भी मैं जनता का सम्मान करता हूं, हर कोई सम्मान करता है। लेकिन वही जनता त्राही त्राही क्यों कर रही है? दीक्षित जी, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। इतने वर्षों से लगातार मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। नेता राजनीति में आते हैं, वो रईस होते जाते हैं, संपत्ति दुगनी तिगनी चौगनी 5 गुनी 10 गुनी होती जाती है। तमिलनाडु में एक ऐसे पराक्रमी राजनेता है, हाँ। उनकी 800 गुना बढ़ गई। जनता त्राही त्राही करती रहती है। ओबामा तक वो फार्मूला पूछ रहे हैं कि जो 8वां फेल है तमिलनाडु के भाई साहब, ये कौन सा मंत्र जान गए जी जो ओबामा तक नहीं जान पाए जी। और अभी अभी नवधना वाड्रा साहब, जिनको बाबा रामदेव राष्ट्रीय दामाद कहते हैं, पूरी सरकार बचाव में उतर आती है। अहम सवाल मेरा यह है कि साहब ये कोई गुर जनता को तो लीक कर दो भैया, कोई तो कर दो, अमर हो जाओगे भैया भारतीय राजनीति में। दीक्षित जी, कोई करने को तैयार नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूं। देखिए, आप के प्रतिष्ठित चैनल को पहले तो बधाई। अमिताभ जी ने एक मूलभूत सवाल उठाया है कि डॉक्टर लोहिया इस देश में गैर कांग्रेसवाद लेकर आगे बढ़े थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जोड़ा और उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टियों को भी जोड़ा था। ठीक है। कांग्रेस की नीतियों का विरोध, कांग्रेस की चीन नीति का विरोध, कांग्रेस की सभी नीतियों का विरोध समाजवादी आंदोलन में हुआ था बहुत पहले। अब उसी की विरासत में और उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने का दम्भ और दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी दिल्ली में केंद्र सरकार की नीतियों के साथ लोकसभा में समर्थन करती है और सरकार बचाने के लिए खड़ी हो जाती। उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी भी दिल्ली में केंद्र सरकार की नीतियों के पक्ष में खड़ी हो जाती। उत्तर प्रदेश में विरोध और दिल्ली में समर्थन, ये राजनीतिक दृष्टि से विचारहीनता है, राजनीतिक दृष्टि से जनता को छलने का काम है, राजनीतिक दृष्टि से दोनों दलों द्वारा जनता को धोखा देने का काम है। दोनों दल अपने अपने संस्थापकों की विचारधारा से, समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा से, बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम की विचारधारा से अलग होकर समर्थन चलाने की एजेंसी हो गए हैं उत्तर प्रदेश में और समर्थन की कीमत वसूल करते हैं। जैसा अभी पैकेज के बारे में बताया गया, जैसा और अन्य आशंकाएं जो दिखाई पड़ रही हैं पारदर्शी रूप में, दोनों दलों की नीति नीयत देश के बारे में, राष्ट्रीय अस्मिता के बारे में, महंगाई के बारे में, एफडीआई के बारे में, डीजल की कीमतों के बारे में, सब इस तरह की कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में दोनों दलों की नीतियां बहुत दिखाई पड़ रही हैं। हाँ, साफ साफ की दिल्ली वाली सरकार का हर हाल में समर्थन करेंगे। दिल्ली वाले जैसा कहेंगे, वो नाचने को कहेंगे तो नाचेंगे, वो बैठने को कहेंगे तो बैठेंगे, वो उठने को कहेंगे तो उठेंगे और उत्तर प्रदेश में आम जनता को बताएंगे कि नहीं, हम तो कांग्रेसी सरकार के विरोधी हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे पापों से स्वयं को पृथक नहीं कर सकती। पृथक करने के लिए यहां लखनऊ में विरोध होता है और सरकार बचाने के लिए, उसकी कीमत वसूल करने के लिए दिल्ली में समर्थन होता है। जहां तक आपने एक मूलभूत प्रश्न उठाया है कि राजनीति में आने वाले लोगों की संपदा बढ़ जाती है अचानक,
ये इस देश की राजनीति के लिए बहुत बुनियादी प्रश्न है। आम जनता की लगातार गरीबी बढ़ती जा रही है और राजनेताओं के लगातार घर बहुवचन में बहुत बड़े बड़े बनते चले जा रहे हैं, उनकी संपदा अकूत होती जा रही। ये भारत की राजनीति का चारित्रिक संकट है, ये मूलभूत सवाल है। हाँ। और इससे लड़ने के लिए जनता बहुत बेताब बैठी है। आम जनता में राजनीति के प्रति घोर निराशा भाव पैदा हो गया है। आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल और समाचार माध्यम इस तरह के मूलभूत प्रश्न उठाते हैं, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन दोनों दल उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। जनता जान गई। दीक्षित जी, एक बात मैं कहूंगा कुशवाहा जी से, फिर उस पर उत्तर लूंगा। हम लोग एक नारा सुनते थे कुशवाहा जी, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ठीक, जब लोहिया और लोहिया के बाद जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही थी, ये नारा लगता था। कमांडर भदौरिया होते थे, मुलायम सिंह जी होते थे, तब तो मुलायम सिंह जी युवा थे, बहुत प्रवेश कर रहे थे चीजों में, है ना। अर्जुन सिंह भदौरिया हुआ करते थे। इस नारे में को मैं कल से जोड़ू, कल अखिलेश जी ने कहा आजमगढ़ में कि महंगाई केंद्र की कांग्रेस सरकार बढ़ा रही है। अब वो इस नारे को सामने रखिए और अखिलेश जी के बयान को सामने रखिए कि जो सरकार आम लोगों की जिंदगी खराब करने की दोषी है मुख्यमंत्री के मुताबिक, वो सरकार चले या गिरे या बचे, कम से कम उस पाप में वो पार्टी तो शामिल नहीं हो जिसके मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप कुशवाहा जी, उस पाप से आप तो हाथ धो। बाद में मनमोहन सिंह जी का मुकद्दर, वो सरवाइव करे या नहीं करे उनकी सरकार, क्या दिक्कत। कुशवाहा जी, तल्ख सवालों पर इस्माइल आपकी बड़ी बलिहारी हो जाने का जी चाहता है इस्माइल पे आपकी। देखिए, बहुत धन्यवाद आपका। मैं दो सवालों के जवाब दूंगा जी। एक तो माननीय दीक्षित जी का एक सवाल था कि ये दोनों दल बेवकूफ बना रहे हैं। मैं बसपा की बात तो नहीं कहता हूं, समाजवादी बेवकूफ बिल्कुल नहीं बनाती है। यदि बेवकूफ बनाया होता तो हमको जनता खुद बन जाती है, जनता खुद बन जाती है, ऐसा कहें क्या? नहीं, ये नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ। मैं बेवकूफ बनाता तो बहुमत में नहीं आता। हाँ। माननीय दीक्षित जी की भारतीय जनता पार्टी ने वाकई बेवकूफ बनाया होगा, इसीलिए सत्ता में वापस नहीं आए। पहला जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि जो आप कह रहे हैं पैकेज का, पैकेज मिल रहा है इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं, ये गलत है। कारण है, समर्थन बसपा भी कर रही थी और वो उस समय सरकार में थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको मदद नहीं किया। अरे सीबीआई को क्यों भूल जा रहे हैं? कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पूरी बात आ जाने दीजिए। पैकेज के पीछे केंद्र सरकार का विश्वास है कि अखिलेश यादव को जो हम पैसा देंगे विकास में लगेगा। तो एनआरएचएम का पैसा भूल गए, मनरेगा का पैसा भूल गए। राहुल गांधी कहते हैं हाथी है रुपया खाता है। वो तो केंद्र का रुपया खाता था ना हाथी। वो उस समय कहा था जब, और वही हाथी मेरे साथी। तो हाथी साइकिल तीनों एक साथ चल रहे हैं। ये सवाल तो बसपा से करिए आप। नहीं, मैं आपसे कर रहा हूं, आपसे कर रहा हूं भाई। हाथी के ऊपर हाथ बैठा है, साइकिल बाजू में चल रही है, पूंछ से हैंडल बंधा हुआ है उसका। नहीं, पूंछ में हैंडल नहीं बना है, साइकिल में ये बना हुआ है हाथी। आप उल्टा कह रहे हैं। चलिए कुछ भी है, चलिए आप ही के शब्दों में तीनों एक ही गेम उठे ना, एक ही साथ है ना। तो फिर मन भावे मूड हिलावे, जनता को क्यों बताना? बसपा और सपा में भारी अंतर है। हाँ। समर्थन दोनों कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं। हाँ। लेकिन भारी अंतर ये है कि सपा पर केंद्र सरकार विश्वास करती है, पैकेज दे रही है। हाँ। विकास के लिए। अच्छा। एक बात। दूसरा विश्वास उनको ये है कि सपा हमेशा विरोध करेगी, जो जनहित में कार्य नहीं होगा हम विरोध करेंगे। अब समर्थन हम इसलिए कर रहे हैं, लेकिन विरोध का नतीजा भी तो दिखना चाहिए। दीक्षित जी भी जानते हैं भाई। सुनिए, ममता बनर्जी विरोध करती थी, कुशवाहा जी ममता बनर्जी विरोध करती थी तो नतीजा दिखता था, दाम रोल बैक होते थे, भले ही 5 बढ़े 2 रोल बैक हुए। लेकिन आप विरोध करते हो, भारत बंद करते हो, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ भारत बंद करते हो, लेकिन कहते हो कि हम अलग अलग हैं। जंतर मंतर में एक साथ नजर आते हो, गलवियां होती हैं, उसके बाद आप कहते हो कि नहीं हम अलग अलग हैं। ये एकता मुझे बड़ी पसंद आती है। और जैसे ही बंद आपका खत्म होता है, केंद्र सरकार फिर आतताई रवैये में उतर आती है और आप मुस्कुराते रहते हो। ये किस तरह का विरोध है? इससे बेहतर तो ममता बनर्जी का विरोध था, कम से कम जो कहा वो किया। तो
विरोध जब हम करते हैं तो जनता के साथ होते हैं। हाँ। समर्थन जब करते हैं तो सरकार के साथ इसलिए होते उसका हैं। नतीजा क्या हुआ भाई, तो मैं कह रहा हूं विरोध का नतीजा क्या हुआ जनता के हित में? नहीं, जनता के हित में निर्णय करेंगे और गलत फैसले वो नहीं ले पाएंगे। जब कोई गलत फैसला लिया है, हमने विरोध किया है। अच्छा तो दीक्षित जी, भयंकर दो गलत फैसले, दीक्षित जी केंद्र सरकार 2 गलत फैसले ले ले तो ये विरोध करके चुप हो जाए, ये कहते हुए कि अब आगे गलत फैसले लोगे तो मैं देख लूंगा। अरे गजब की बात हो गई भाई, अभी आपने गलत फैसले क्यों लेने दिए? नहीं, अभी मित्र हैं हमारे कुशवाहा जी ने एक बात बताई कि हम समर्थन करते हैं इसलिए सरकार पैकेज देती है, ऐसा नहीं है। हाँ।